एक बार की बात है, एक साधु जिसको ज़्यादा बोलने की बहुत ही आदत थी और उसी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से उसका ना तो कोई शिष्य था और ना ही कुटिया में उससे कोई मिलने आता था। गांव के बाहर में एक छोटी सी उस साधु की कुटिया थी। भिक्षा मांगता और भिक्षा में जो भी मिल जाता उसी को खा पी के अपनी औदर पूर्णा पूरी करता था। एक बार वो साधु भिक्षा मांगते मांगते अपने गांव से काफ़ी दूर चला गया। अब साधु को काफ़ी टाइम हो गया था भिक्षा मांगते मांगते। अब उस साधु को भूख लगी थी। अब साधु ने सोचा कुटिया में जाऊंगा तब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसने सोचा क्यों न किसी घर में जाकर अपने ही आटे से 2 रोटी बनवा दी जाए और भोजन करने के बाद अपनी कुटिया में वापस लौट लूँगा। यह सोचते हुए वो साधु एक गांव में जाता है और गांव में एक महिला को कहता है कि देवी, क्या मैं आपका चूल्हा इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे 2 रोटी बनानी है क्योंकि मैं अपनी कुटिया से काफ़ी दूर हूँ और कुटिया में जाऊँगा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा और मुझे अभी भोजन करना है। उस औरत ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप यहाँ पर बैठकर रोटी बना दीजिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन साधु को ज़्यादा बोलने की बहुत ही आदत थी। वो साधु 5 मिनट भी चुप नहीं बैठता था, उसको कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता था। तभी उस साधु ने उसी घर में नज़र फेरी तो उसको एक भैंस नजर आई। उसी भैंस पर उस साधु ने कहा कि देवी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो औरत बोलती है, पूछिए महाराज। उस साधु ने कहा, देवी, आपके घर का दरवाज़ा बहुत ही छोटा है। यदि आपकी भैंस मर जाए तो इस भैंस को बाहर कैसे लेके जाएंगे? ये भैंस तो बहुत मोटी है। ये सुनने के बाद वो औरत बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कहती है, एक तो मैंने आपको यहाँ पर खाना बनाने की जगह दी और आप मेरी ही भैंस को मार रहे हैं। साधु होकर ऐसे बोलते हो? ये कहकर वो औरत अपने घर से निकाल देती है। अब साधु के तो ज़्यादा बोलने की आदत थी, इसी वजह से तो वो परेशान रहता था। लेकिन साधु वो आदत छोड़ नहीं पा रहा था। अब वो साधु किसी और के घर में जाता है और वहाँ पर भी रोटी बनाने के लिए निवेदन करता है। तो वो भी औरत कहती है कि कोई बात नहीं महाराज, आप रोटी बना दीजिए। अब जैसे ही वो रोटी बनाने के लिए बैठता है और आटे के अंदर पानी डाल देता है और आटे को गिल्ला कर देता है, उसके बाद उसी घर में बैठी एक औरत से बोलता है कि देवी, आपके हाथ में बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ पहनी हैं। यदि आपके पति खत्म हो जाए तो आप इस चूड़ियों का क्या करेंगे? अब ये सुनने के बाद महाराज को बस जूते पड़ने बाकी रहे। उस औरत ने भी वो गीला आटा उस गमछे में बांधा, उसी साधु को दे दिया और अपने घर से निकाल दिया। अब भला ऐसे खराब शब्द कौन सुनना चाहेगा, और वो भी एक साधु के मुख से। लेकिन साधु को तो ज़्यादा बोलने की आदत थी और इसी वजह से वो कई बार पिट भी जाता था। अब वो आटा जो गमछे में डाला था उसमें जो पानी था वो अब उस गमछे से निकलने लगा। जब वो महाराज गांव से बाहर निकले तो वहीं पर किसी ने पूछ लिया, महाराज आपके गमछे से क्या निकल रहा है? तो महाराज ने कहा, ये मेरे लक्षण झर रहे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा बोलने की आदत थी और ये बोल ही मेरे झर रहे हैं। अब जैसे ही वो साधु गांव से निकलने ही वाला था, वहीं पर एक आत्मज्ञानी गुरु खड़े थे जो इस महाराज की हरकत देख रहे थे। और उस साधु को रोकते हुए उस महाराज ने कहा कि आप साधु होकर ऐसी हरकतें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? वो साधु उस गुरु के मुख से ये शब्द सुनकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहता है, गुरुजी, मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? उसके बाद गुरुजी ने कहा कि तुम एक साधु हो और तुम्हें दूसरे लोगों को ये बताना चाहिए कि कम बोलो, जबकि तुम्हारे खुद में ये अवगुण है। तुम्हें हर अवगुण को त्यागना होगा, तभी तुम एक साधु कहलाओगे, तुम एक संत कहलाओगे, तुम्हारी इज्जत होगी। तुम्हारे पास शिष्य पढ़ने के लिए आएंगे, ज्ञान लेने के लिए लोग आएंगे, अपनी समस्या लेकर आएंगे और तुम्हें इस तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जब तुम एक अच्छे साधु बन जाओगे। साधु का काम होता है कि वह शांत रहे। आज मैं तुझे 5 ऐसी जगह बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें चुप रहना है, और ये हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए लागू है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब पे ये लागू होता है। उन सबको इन 5 जगह चुप रहना चाहिए और ये बातें सीख लो। तुम्हारे पास कोई समस्या लेकर आता है तो उसको तुम ये बता भी सको कि इन 5 जगह तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि तुम एक साधु हो और साधु का काम होता है लोगों की परेशानियों का समाधान देना। उसके बाद वो गुरु कहते हैं, सबसे पहली जगह, जब आपको लगे आपकी बातों से आपकी भावनाओं को नहीं समझा जा सकता, उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है, वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है, वह केवल अपने बारे में ही सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों से परवाह नहीं होती और वो हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता। वो आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन भी लेगा,
लेकिन उसके बाद वो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। अपनी बातों को ऐसी जगह नहीं बतानी चाहिए जहाँ पर आपको कोई समझ नहीं रहा हो, आपकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा हो। वहाँ पर अपने दुख दर्द या अपनी परेशानी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जगह, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बावजूद भी उस विषय पर बात करता है, वो अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे इस विशेष घटना या विषय के बारे में गहरा ज्ञान हो। इसीलिए यहाँ वहाँ से प्राप्त आधी अधूरी और अनपढ़ की जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम इतना बोलते हो, इसी वजह से तो हर घर से बेइज्जत करके निकाले जाते हो। तीसरी जगह, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, कल किसी और के सामने आपकी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की, उसे भी इस बात का पता चल जाएगा और आप मुसीबत में आ जाओगे। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे, उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी कोई राय नहीं देनी है। बस चुपचाप उसकी बातें सुननी है और अपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है। चौथी जगह, जब कोई आप पर गुस्सा या घृणा से चिल्ला रहा हो, आपका अपमान करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध में देते हो, तो परिणाम काफी भयंकर हो सकता है। यदि आप उस समय चुप रहते हो, तो ये बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है तो वह अपनी गलती का पछतावा करता है। इस बात की भी संभावना है कि वो आपके पास आकर आपसे माफ़ी भी मांग सकता है और अगली बार आप पर कभी भी गुस्सा या नफरत से नहीं चिल्लाएगा। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप नहीं रहना है। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदार या करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए सही नहीं है। अगर आप हर जगह खामोश रहना शुरू कर दोगे तो आप गलत इस्तेमाल किए जाओगे। और पांचवी जगह, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की कोई परेशानी आपसे साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने अपनी समस्या सुनाई कि वो समाधान देना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपके साथ साझा कर रहा हो तो वो हमसे किसी भी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो चाहता है कि बस उसकी बात ध्यान से सुन ली जाए, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को अतिरिक्त शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमें किसी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं। तो बीच में उसको टोकर कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सत्वावना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुन लो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।